हेलो क्लास। तो आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और यह सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना होता है हम लोग को बैचलर इन नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग की कोर्स में। ठीक है। तो देखो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का जो मेंबर हैं, इवन जो एएनएम भी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिट्स होगा। और हम लोग यहाँ पे एक सीरीज वाइज करके हम सारा लेक्चर को धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि देखो बीएससी नर्सिंग है क्या। ठीक है। बीएससी नर्सिंग हमारा 12th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास जो स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है और एएनएम जो होता है वो तकरीबन 18 महीना का 1.5 साल का वो कोर्स होता है, कवर करता है। ठीक है। तो हम लोग अभी बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं और जीएनएम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जीएनएम में फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। हमारा क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा पढ़ना होता है। ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है। तो देखो फर्स्ट ईयर में हमारा हो जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एनाटॉमी है वो थ्योरी कितना कवर करता है। थ्योरी जो क्लास होता है वो 40 घंटा का और लैब 20 आवर्स का कवर होता है। ठीक है। एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या होगा, कवर होगा। फर्स्ट यूनिट हमारा कवर होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है। कि सेल है क्या, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, टिश्यू क्या है, टाइप्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, फॉर्मेशन क्या है। ठीक है। और फिर मेम्ब्रेन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अल्ट्रेशन एंड डिजीज़ हो गया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग क्या करो कि देखो बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का आपके पास बुक्स होनी चाहिए। एक तो ये हो गया रोजन विल्सन का बुक्स रखो आप लोग। ठीक है। आप नर्सिंग डिक्शनरी रखो, 2 चीज़ आप कवर करो। और कोशिश करो कि आप लेक्चर को देखने के बाद ना प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्योंकि देखो इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मीनिंग्स होता है। ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे मेन बड़ा पार्ट क्या होता है, मीनिंग्स होता है बेसिकली। मतलब आपको जो शब्द है उसको आपको याद रखना होगा, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है। जब याद रहेगा तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि वो बेसिकली कह क्या रहा है, वो मीनिंग्स आ रहा है बात समझ में। ठीक है। ये हो गया। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है, कंटिन्यू आपको रिवीजन करना है। ठीक है। रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसको भी आप कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहो। और लैब में जा कर के आप वहाँ पे भी चीज़ों को सीखो। ठीक है। वहाँ पे जो डमी होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है पूरा का पूरा, जो हमारा होता है मानव जो होते हैं ना, ह्यूमंस का जो पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है, पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसके बारे में आप जा कर के कवर करो, सारा बोन्स के बारे में आप स्टडी करो। और जो बोन्स होता है ना, ठीक है, 206 हड्डियाँ होती है, उसको आप कवर करो। तो ये सारी बातें हो जाती है। ठीक है। तो आप क्या करो कि पहला चीज़ तो ये होता है हमारा ये जो चैनल है, ठीक है, स्टडी फॉर लाइफ सेविंग, आ रहा हो समझ में। तो ये चैनल को जा कर के आप सब्सक्राइब करो। ठीक है। लाइक करो। और यहाँ पे ही सारा लेक्चर मिलेगा। हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम एनाटॉमी का हम बना देते हैं। ठीक है। एनाटॉमी का यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी का हम यहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे सारा लेक्चर थोड़े थोड़े करके मिलेगा। इवन सिर्फ एनाटॉमी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लेक्चर आएगा, ठीक है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करना होता है, सेकंड ईयर में तकरीबन 5-6 सब्जेक्ट कवर करना होता है। ठीक है। थर्ड ईयर में भी है तकरीबन 4 सब्जेक्ट है, फोर्थ ईयर में भी तकरीबन 3 सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके हम लोग अपलोड करेंगे प्लेलिस्ट में बना करके। ठीक है। ताकि आप वहाँ के लेक्चर को प्रॉपर देखो। ठीक है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, लेक्चर सिर्फ देखना नहीं है, लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है। नोट्स बना करके क्या करना होगा, उसको बार बार रिवीजन करना। ठीक है। नोट्स मतलब ये नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा नोट्स बना रहे हो, आप शॉर्ट में ही नोट्स बनाओ, लेकिन रिवीजन आप एक टाइम के बाद करते रहो। ठीक है। क्योंकि देखो आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको चल करके आगे जॉब लेना है। ठीक है। तो बस यही बात है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।